नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान हो चुका है और इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा चौंकाने वाला परिणाम दे सकता है। परिणाम ईवीएम में बंद हो चुके हैं। 12 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपना फैसला दिया है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इस बार प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसका खुलासा 4 जून को परिणाम आने के बाद होगा, लेकिन अभी अटकलों का दौर जारी है। मुख्य मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अरविंद शर्मा व कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच रहा है। यूं तो 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन अंतिम समय में इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला आकर खड़ा हो गया। अब हर व्यक्ति 4 जून से पहले ही परिणाम जानने का उत्सुक है। ऐसे में हर कोई अटकलें लगा रहा है, जोड़ तोड़ कर रहा है। विशेषज्ञ जातीय आंकड़ों पर, धर्म के आंकड़ों पर और मतदान के प्रतिशत के आंकड़ों के गणित पर हार जीत का अंतर निकाल रहे हैं। हमने भी झज्जर, बहादुरगढ़, कोसड़ी, रोहतक, महम, सांपला के कई पत्रकारों से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं से भी बातचीत की। आम जन से भी पूछा और अन्य स्थानों से भी आंकड़े जुटाए, लेकिन आंकड़े दोनों ही प्रत्याशियों को आमने सामने खड़े कर रहे हैं। हार जीत का अंतर जिस प्रकार से प्रसारित किया जा रहा है, लाखों में, ऐसा कोई आंकड़ा हमें नहीं मिला और जो गणित निकल कर आ रहा है वह हार जीत का आंकड़ा 50,000 से नीचे या यूं कहें कि 30,000 के आसपास रह सकता है। एक इस बार फर्क जो देखने को मिला उसमें कांग्रेस के समर्थक और वोटें सीधे तौर से बोल रही थी, आक्रामक थी। कांग्रेस समर्थकों ने पूरा चुनाव न केवल संभाला बल्कि एक एक वोट को संभाल कर बूथ तक पहुंचाने का भी काम किया, बड़ी मेहनत की। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार थोड़े उदास, निराश से दिखे और जिस जोश, उत्साह व जज्बे के साथ उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह लगना चाहिए था, वो कहीं देखने को नहीं मिला। कई स्थानों पर तो कार्यकर्ता पूरी तरह से चुप्पी साधे रहे और ऐसा जो आभा मंडल कांग्रेस के पक्ष में उनके समर्थकों व प्रत्याशी द्वारा बनाया गया, उसी का परिणाम था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अरविंद शर्मा मुकाबले में खड़ा है और हार जीत का फैसला बहुत कम दिख रहा है। पिछली बार 7,500 मतों से डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी प्रत्याशी विजयी रहे थे और इस विजय में कोसली विधानसभा क्षेत्र की 75,000 की लीड महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रही थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को कोसली से बड़ी उम्मीदें हैं, जबकि कांग्रेस को कलोई, बेरी, महम, बादड़ी से काफी बड़ी उम्मीदें हैं। कांग्रेस का मानना है कि इन विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख से बड़ी बढ़त लेगा और विजय हासिल करेंगे। अब जो आंकड़े
निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार भाजपा प्रत्याशी 4 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाते दिख रहे हैं, जिनमें बहादुरगढ़, कलानौर, रोहतक, कोसली विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जबकि 5 विधानसभा क्षेत्रों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा पर काफी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और इन विधानसभा क्षेत्रों में झज्जर, महम, बेरी, बादड़ी, कलोई विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस बार 18,89,884 मतदाता रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के शामिल हैं, जिनमें से 12,41,201 मतदाताओं ने मतदान किया। भाजपा बड़ी संख्या में फर्जी मतदान की बात कह रही है और शिकायत की बात भी कह रही है, लेकिन 12,41,000 के इस आंकड़े में देखें तो भाजपा व कांग्रेस के बीच का जो मुकाबला है वो 12 लाख वोटों में होने वाला है। शेष बची 41,000 वोटें निर्दलीय व अन्य प्रत्याशियों के खाते में जा दिख रही हैं। करीब 6.5 लाख जाट मतदाता रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हैं, जिनमें से 4.25 लाख से 4.5 लाख के बीच मतदान होने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि 90% तक जाट मतदाता कांग्रेस के पाले में इस बार खड़े हुए हैं। इस लिहाज जबकि 8 लाख के आसपास नॉन जाट मतदाता हैं, जिनका रुख है इस बार बहुत हद तक अस्पष्ट है, लेकिन भाजपा नॉन जाट की राजनीति पर विश्वास कर रही है और भाजपा का मानना है कि ज्यादातर नॉन जाट वोटर भाजपा के साथ जाएंगे। यह बात सत्य है कि इस बार 36 बिरादरी के मतदाताओं ने दोनों ही उम्मीदवारों को अपनाया है, लेकिन किसी में कोई जाति कम, किसी में कोई जाति ज्यादा जा रही है। कोसली विधानसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं और इस लिहाज से हमारा जो गणित है वो कह रहा है कि यहां जहां 68.76% मतदान हुआ है और कुल 2,49,316 मतदाताओं में से 1,71,421 मतदाताओं ने मतदान किया है। यहां से भाजपा को काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस यहां भाजपा को 20 से 30,000 की बढ़त की बात कह रही है, जबकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो 55,000 से ज्यादा भाजपा के बढ़त के आ रहे हैं। बहादुरगढ़ में 2,43,267 मतदाता हैं, जिनमें से 1,44,163 मतदाताओं ने अपने वोट डाले और यहां मतदान का परसेंटेज 59 रहा। बहादुरगढ़ बड़ा शहर है और शहरी वोटर में मतदान के प्रति रुझान कम होना भाजपा के लिए निश्चित तौर से चिंता की बात है, लेकिन शहरी वोटर होने के कारण यहाँ 10,000 तक 5 से 10,000 तक के भाजपा को बढ़त मिल सकती है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र में 1,90,704 मतदाताओं में से 1,24,452 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान का प्रतिशत 65.26 रहा। झज्जर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा इस बार पिछड़ सकती है और दीपेंद्र को करीब 13 से 14,000 की बढ़त मिल सकती है। बेरी विधानसभा क्षेत्र ने पिछली बार दीपेंद्र की झोली खूब भरी थी और इस बार भी बेरी विधानसभा क्षेत्र
दीपेंद्र के साथ पूरी तरह से खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा का मानना है कि पहले से कांग्रेस की यहां जीत कम मतों से होगी। बेरी विधानसभा क्षेत्र में 1,84,698 मतदाता हैं, जिनमें से 1,19,997 ने मतदान किया और मतदान का प्रतिशत 64.97 रहा। यहां से दीपेंद्र हुड्डा को 30,000 के आसपास बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बादली विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन फिलहाल यहां से कुलदीप वत्स कांग्रेस विधायक हैं और यहां 1,89,385 मतदाता हैं, जिनमें से 1,24,442 मतदाताओं ने वोट डाले और मतदान का प्रतिशत 65.71 रहा। बादली विधानसभा क्षेत्र भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ा दिख रहा है और यहां 25 से 28,000 तक बढ़त की बात दीपेंद्र हुड्डा को की कही जा रही है। कलोई विधानसभा क्षेत्र भी इस बार पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा के साथ दिखाई दे रहा है। कलोई में 2,20,519 मतदाता हैं, जिनमें से 1,53,881 मतदाताओं ने मतदान किया और यहां मतदान का प्रतिशत 69.78 रहा। यहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 52 से 53,000 की बढ़त इस बार मिल सकती है। महम विधानसभा क्षेत्र में 1,98,103 मतदाता हैं, जिनमें से 1,38,266 ने वोट डाले और मतदान का प्रतिशत 69.80 रहा। यहां से दीपेंद्र हुड्डा 18 से 20,000 के आसपास बढ़त लेते बताए जा रहे हैं। रोहतक विधानसभा क्षेत्र शहरी बेल्ट है और यहां 1,99,585 मतदाता हैं, जिनमें से 1,21,160 मतदाताओं ने मतदान किया और मतदान का प्रतिशत 60.71 रहा। यहां भाजपा के अरविंद शर्मा को 10,000 वोटों की बढ़त मिल सकती है। कलानौर विधानसभा क्षेत्र इस बार भाजपा के साथ खड़ा दिख रहा है। कलानौर विधानसभा क्षेत्र में 2,14,267 मतदाता हैं, जिनमें से 1,43,419 ने मतदान किया और मतदान का प्रतिशत 66.93 रहा। यहां से 13 से 14,000 की बढ़त के साथ अरविंद शर्मा आगे हो सकते हैं, ऐसा गणित इधर उधर के आंकड़ों से आ रहा है। जहां तक बात है भाजपा के पक्ष की, भाजपा के लोगों का कहना है कि इस बार संत राम रहीम व रामपाल महाराज के अनुयायियों ने चुपके से उनके पक्ष में मतदान किया है। सरकारी कर्मचारियों का रुख भी सरकार के साथ रहा है और ये एक बड़ा वोट बैंक है। अब फैसला 4 जून को होगा कि बोलने वाली वोटों के कारण बढ़त 1 लाख से ज्यादा दीपेंद्र को मिलती है या चुप्पी साधकर मतदान करने वाले मतदाता दीपेंद्र को पीछे की तरह फिर से पटकनी देने में सफल हो पाते हैं या नहीं। एक बात यह खास है कि इस बार जाट समाज ने कांग्रेस का चुनाव न केवल एक कार्यकर्ता के तौर पर लड़ा, बल्कि पूरी तरह से अग्रेसिव रहा और दीपेंद्र हुड्डा खुद को मानते हुए एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव मैदान में डटे रहे, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की बात हर कोई कह रहा है।